नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको योगिनी एकादशी व्रत कथा सुनाऊंगी, जिसको सुनने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल मिलता है। आप सभी मेरे साथ बोलिए, विष्णु भगवान की जय। पापों का नाश करने वाली योगिनी एकादशी 2 जुलाई 2024 को है। ये व्रत व्यक्ति को हर दुख दोष से मुक्ति दिलाकर भौतिक सुख प्रदान करता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के रूप का धूप दीप नदैव फूल और फल सहित पवित्र भाव से पूजन करना चाहिए। साथ ही सत्कर्म कर भगवत भजन करना चाहिए। योगिनी एकादशी व्रत के महात्म्य के साधक को राजयोग जैसा सुख मिलता है। साथ ही ये व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल देता है। आइए सुनते हैं योगिनी एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार स्वर्ग की अलकापुरी नामक नगरी में शिव का उपासक कुबेर नामक राजा रहता था। पूजा के लिए हेम नामक माली प्रतिदिन फूल लेकर आता था। एक दिन हेम अपनी पत्नी विशालाक्षी को मानसरोवर में स्नान करते समय देखकर कामुक हो गया और उसके रमण करने लगा, जिसके कारण माली को फूल लाने में देर हो गई। जिसका कारण जानने पर राजा बहुत क्रोधित हो गया और राजा ने उसे श्राप दे दिया। क्रोध में आकर राजा कुबेर ने हेम माली से कहा कि तूने काम वासना के चलते भगवान शिव का अनादर किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कुष्ठ रोग से ग्रसित रहेगा। कुबेर के श्राप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। पृथ्वी लोक में आते ही उसके शरीर पर कोढ़ हो गया। वो काफ़ी समय तक दुखे भोगता रहा, लेकिन एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तुम्हारी यह दुर्दशा हो गई। हेममाली ने पूरी बात उन्हें बता दी। उसकी व्यथा सुनकर ऋषि ने उसे योगिनी एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। हेममाली ने विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत से हेम कुष्ठ रोग से मुक्ति पाकर अपने पुराने रूप में आ गया और पत्नी के साथ सुखी जीवन यापन करने लगा। इस व्रत को करने से लोक और परलोक दोनों संवर जाते हैं। योगिनी एकादशी व्रत कथा समाप्त होती है। आप सभी मेरे साथ बोलिए, भगवान विष्णु की जय।